Welcome to Epic Moral Stories. प्राचीन समय में बादशाह एक दूसरे की परीक्षा लिया करते थे। एक बार फारस के बादशाह ने अकबर को नीचा दिखाने के लिए एक शेर बनवाया और उसे एक पिंजरे में बंद करवा दिया। इस पिंजरे को उसने एक दूत के द्वारा बादशाह अकबर के पास भेजा और कहलवा दिया कि यदि उनके दरबार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो इस शेर को बिना पिंजरा खोले ही निकाल दे। यदि ऐसा नहीं कर सके तो दिल्ली पर फारस के बादशाह का अधिकार हो जाएगा। अकबर ने सारे दरबार में ये प्रश्न रखा। कोई दरबारी इस समस्या का हल नहीं कर सका। बीरबल उस समय वहां नहीं थे। बादशाह को बहुत चिंता हुई। शान भी मिट्टी में मिल जाएगी और राज्य भी हाथ से चला जाएगा। उसी समय बीरबल पहुंचे। बादशाह अकबर ने बीरबल के सामने भी यही प्रश्न रखा। पहले तो बीरबल ने शेर को अच्छी तरह से देखा और पिंजरे का मुआयना किया। जहांपनाह, इस समस्या का हल बहुत सरल है। बस मुझे कुछ समय दीजिए। बीरबल ने दरबार के कर्मचारियों से कहा कि पिंजरे को खुले मैदान में ले जाया जाए। सभी दरबारियों को इकट्ठा किया जाए। सभी लोग उत्सुकता से बीरबल की अगली चाल का इंतजार करने लगे। बीरबल ने एक मजबूत रस्सी मंगवाई, उसे पिंजरे के अंदर फेंक दिया। फिर उन्होंने रस्सी के सिरे को पकड़कर ऐसा दिखाया मानो वे शेर को बाहर खींचने का प्रयास कर रहे हों। ये देखकर लोग हैरान हो गए। फुसफुसाने लगे कि ये असंभव है। लेकिन बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ अपना प्रयास जारी रखा। कुछ देर तक रस्सी को खींचने के बाद बीरबल शांति से खड़े हो गए। जहांपनाह, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब शेर बाहर है। ये सुनकर सभी दरबारी और फारस के दूत अचंभित हो गए। दूत ने पिंजरे को ध्यान से देखा। शेर तो अभी भी पिंजरे के अंदर है। आपने इसे बाहर कैसे निकाला? आपका शेर तो केवल एक चित्र है। ये असली शेर नहीं है। इसे बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो शेर कभी अंदर गया ही नहीं, उसे बाहर निकालने का सवाल ही नहीं उठता। दूत को बीरबल की चतुराई समझ में आ गई। आपके दरबार में वाकई अद्भुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मैं फारस के बादशाह को आपकी चतुराई के बारे में बताने के लिए तत्पर हूं। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और दरबार में उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा सभी ने माना। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर की शान बचाई, बल्कि फारस के बादशाह को भी यह संदेश दिया कि अकबर का दरबार अद्वितीय है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर जुड़े और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।